बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो अगर आप कभी भी बुरे वक्त में हो तो अपने मंजिल को नहीं छोड़ो, बल्कि ये देखो कि इस बुरे वक्त से बाहर कैसे निकला जाए, किस तरीके से मंजिल को पाया जाए। तरीके बदल करके देखो, क्योंकि कहा गया है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बिहाय पर कुछ क्वेश्चंस को किए थे। और आज हम लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और अगले कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले एवरेज स्पीड के बारे में। औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस और बाई टोटल टाइम, है ना। औसत चाल हिंदी में अगर लिखें, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटा कुल समय, है ना। तो अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस क्या है उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा है उससे। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर हम बोले कोई व्यक्ति है वो पहले 100 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटा में तय किया, अगला 50 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटा में तय किया और अगला 70 किलोमीटर की दूरी को मात्र 2 घंटा में तय किया, है ना। तो इस टोटल यात्रा में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा, 100 + 50 और +70। तो ये हुआ टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम क्या हुआ, 5 3 8 और 2 10। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 और 150 और 70 220। तो 220/10 मतलब 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा, है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल था और यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। अगर हम यहीं पर बोल दें कि ये व्यक्ति जो है पहला 100 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय किया, है ना। और अगला अगला 50 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय किया, है ना। और अगला 70 किलोमीटर डिस्टेंस को 14 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय किया। तो टोटल डिस्टेंस तय करने में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो फिर से वही करेंगे, एवरेज स्पीड जब निकालेंगे ये लिखे हम एवरेज स्पीड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर आप देखिए 150 और 70 220 हो जाएगा, 220 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कहाँ से आएगा, यहाँ पर देखिए आपका टाइम दिया हुआ था, यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है। तो टाइम हम लोग मालूम कर लेंगे। अगर 100 किलोमीटर को 20 का स्पीड में जाएगा तो 5 घंटा लगेगा। स्पीड का क्या मतलब होता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर जाता है। तो 100 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगेगा। फिर देखिए अगला 50 किलोमीटर 5 का स्पीड में जाता है तो यहाँ पर 10 घंटा इसको लग जाएगा, है ना। तो 10 घंटा हुआ। और प्लस 70 किलोमीटर को 14 का स्पीड में जाएगा तो 5 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम इतना घंटा हुआ, है ना, इतना घंटा। तो ये एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये 220 और नीचे हो जाएगा, नीचे भी 20 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डिस्टेंस मान लिया जाए दिया हुआ है, ये मान लिया जाए कि डिस्टेंस इसका डी है। अब हम बोले कि एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है और इधर जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, है ना, और यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर इधर से फिर यहाँ वापस आता है और आता है 22 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो x का स्पीड में यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ वापस 22 का स्पीड में आया। तो जाने और आने में टोटल इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर से अगर एवरेज स्पीड यहाँ पर निकालें तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी जाएगा और फिर डी वापस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, है ना। और बाई टोटल टाइम क्या होगा,
तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर d किलोमीटर जाएगा या d डिस्टेंस जाएगा तो कितना टाइम लगेगा x का स्पीड में, तो d डिस्टेंस को जब x का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। फिर यही d डिस्टेंस को जब वापस आएगा तो d डिस्टेंस को y का स्पीड में वापस आएगा तो इतना टाइम लगेगा, तो टोटल इतना टाइम लगा, है ना। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस और ये हो गया टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड ये आ जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सोल्व करें तो ये ऊपर 2d है और नीचे अगर इसको आप अगर जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे x इंटू वाई आएगा और यहाँ पर आएगा dy और प्लस dx। अब इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये 2d बाई 1 कर देते हैं और अगर इसको इंटू कर दें तो x बाई ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला आएगा, तो ये दोनों से अगर d बाहर कर लें तो बचेगा x प्लस बाई, है ना। तो यहाँ से देखिए d से d कैंसिल हो जाता है, तो एवरेज स्पीड जो मेरा आया तो ये क्या आ जाएगा, 2x बाई x प्लस बाई, इतना किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो समझने वाला बात है कि अगर सेम डिस्टेंस को 2 बार तय करता है, देखिए जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आया, तो अगर सेम डिस्टेंस को 2 बार तय करता है अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस दिया रहे या फिर नहीं दिया रहे इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम अगर डिस्टेंस को d लिए थे तो यहाँ से d कैंसिल हो गया, है ना, मतलब d का कोई रोल नहीं है। तो एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर d का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर समान दूरी को अलग अलग स्पीड से तय करता है तो एवरेज स्पीड होता है 2x बाई x प्लस बाई, जहाँ x और y क्या है, दोनों तरफ से स्पीड है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहे कि जितना दूर जाता है उतना ही दूर वापस आता है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधा इस फार्मूला से निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन 2 तरीका से हो सकता है, या तो जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आएगा, नहीं तो जितना दूर यहाँ से यहाँ तक गया उतना ही दूर आगे अलग स्पीड से जा सकता है। केवल 2 बार बराबर डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड में तय करेगा, तब आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। या तो जा करके वापस आ जाए या फिर जितना गया उतना ही और आगे चला जाए, एक ही बात होगा। आप यहीं पर सोचिए कि ये आदमी x का स्पीड में यहाँ गया और वापस y का स्पीड में यहाँ आ गया, तो टोटल एवरेज स्पीड ये हुआ। तो ये आदमी वापस यहाँ पर नहीं आकर के इतना ही d डिस्टेंस अगर इधर चला जाता तो एक ही बात होता, है ना। तो क्वेश्चन दोनों तरीका से आता है और यही है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। मात्र इतना सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद कैसा भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें एवरेज स्पीड निकालना है आप आराम से बना सकते हैं। तो अब हम एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को पहले करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो आने और जाने में इसका औसत चाल क्या है। तो अभी कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कि अगर 2 बराबर डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से तय करता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है 2x बाई और बाई x प्लस बाई, ये होता है ना, जहाँ x और y क्या है, दोनों स्पीड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x के जगह 4 हो जाएगा, y के जगह 12 हो जाएगा और नीचे 12 और 4 16 हो जाएगा। तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ड्राइवर 200 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में इसका औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, दोनों तरफ से अलग अलग स्पीड है लेकिन डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस से मेरा कोई मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड सीधा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2x बाई x प्लस बाई, तो 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये दोनों जीरो समाप्त हो जाएगा, तो 2 चौका 8 छक 48, है ना। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा, बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी ए से बी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और कुछ गति से वापस आती है। यदि जाने और आने में औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस कितना स्पीड से आया था। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एवरेज स्पीड बता दिया है और किस स्पीड से वापस आया वो पूछा है, तो सेम फार्मूला पर बना देंगे। एवरेज स्पीड होता है 2x बाई और बाई x प्लस बाई, तो एवरेज स्पीड देखिए 56 दे दिया है और 2x का वैल्यू 64 दिया है और बाई हमें निकालना है और नीचे हो जाएगा 64 प्लस बाई। तो इसको सोल्व करें थोड़ा सा, तो ये 7 8 56 और 8 8 64, है ना। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 16 और इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 64 इंटू 7, तो 7 4 जा 8 और 6 7 जा 42, 44 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 448, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा 36, बचेगा 8, फिर 8 आएगा 88, तो 9 बार में लगेगा 81 81, तो फिर 7 बचेगा, तो दशमलव लेंगे 0 70, तो 9 7 63, फिर 7 आएगा, तो ये 7 7 आपका आता ही रहेगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 49.8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से वापस आया तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर तक की यात्रा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 70 किलोमीटर की यात्रा को 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इसका कुल औसत चाल क्या है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए क्या है, पहले 50 किलोमीटर और फिर 70 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर हुआ टोटल डिस्टेंस, और टाइम क्या हो जाएगा टोटल, तो 50 किलोमीटर को 10 का स्पीड में गया होगा तो 5 घंटा लगा होगा, प्लस और 70 किलोमीटर को 14 को स्पीड में जाएगा तो यहाँ पर भी 5 घंटा लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 120/10 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति 2-2 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी में इसका औसत चाल क्या होगा। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा, 2-2 किलोमीटर 4 बार गया है तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए टाइम कैसे आएगा, तो पहला 2 किलोमीटर को 10 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, अगला 2 किलोमीटर को 20 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, फिर अगला 2 किलोमीटर को 30 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, और फिर 2 किलोमीटर को 60 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। तो ये टोटल हो गया टाइम। तो इसको सोल्व करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर 8 है और नीचे देखिए, इसको थोड़ा सा पहले फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 1/15 और इसको लिख सकते हैं 1/30। तो इसको अगर थोड़ा सोल्व करें तो ऊपर 8 है और नीचे देखिए अगर सभी को जोड़ें एलसीएम लेकर के तो 30 एलसीएम आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ऊपर देखिए इसको हम 8/1 कर देते हैं और इसको गुना कर देते हैं, तो 30 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 नीचे चलाएगा। तो 2 चौका 8, 3 चौका 12 और ये फिर 10 बार में कट जाएगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बोले तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, एक व्यक्ति पहले 24 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे 24 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 24 किलोमीटर की यात्रा को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए इसका औसत चाल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड अगर निकालें तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर 3 बार गया है तो 72 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टाइम क्या हो जाएगा, तो पहला 24 किलोमीटर को अगर 6 का स्पीड में जाएगा तो 4 घंटा लगेगा, अगला 24 किलोमीटर को 8 का स्पीड में जाएगा तो 3 घंटा लगेगा, और अगला 24 किलोमीटर को अगर 12 का स्पीड में जाएगा तो 2 घंटा लगेगा। तो 4 3 7 और 2 9 घंटा टोटल लगेगा। 72 किलोमीटर जाने में 9 घंटा लगेगा, तो स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में यात्रा के दौरान एक टैक्सी पहले 50% की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 40% की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा। तो फॉर्मूला तो वही होगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या होगा, बोल रहा है कि 50%, 40% और शेष दूरी। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, है ना। तो अगर 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो इसका 50% दूरी को 50 का स्पीड में तय किया है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा, तो उसका 50 का स्पीड में तय करेगा तो 1 घंटा लगेगा। फिर अगला इसका 40% जो डिस्टेंस है उसको 40 का स्पीड में तय किया, तो 100 का 40% 40 ही होगा, और 40 का स्पीड में 40 किलोमीटर तय करेगा तो फिर से 1 ही घंटा लगेगा।
अब कह रहा है जो शेष बचा है, शेष डिस्टेंस उसको 20 का स्पीड में तय किया है, तो शेष कितना बचा होगा? 100 किलोमीटर में से 50% चला गया और 40% मतलब 90 चला गया, तो 10 किलोमीटर बचा। तो 10 किलोमीटर को 20 का स्पीड में चलेगा तो आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 100 और नीचे कितना हो जाएगा? 1 1 2 और आधा 2.5 हो जाएगा, 5/2। तो ये हो जाएगा 100 गुना 2 और बटा 5 हो जाएगा, माने 20, तो 40 है ना। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछ रहा है और डिस्टेंस को परसेंटेज में डिवाइड किया है, तो टोटल डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, आपका एवरेज स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक यात्रा के दौरान नवीन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट तक, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा तक यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या करेंगे, एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस और अपन टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला 20 मिनट तक 30 का स्पीड में गया है, तो 30 का स्पीड में जाएगा तो 20 मिनट में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 30 का स्पीड का मतलब हुआ कि 1 घंटा में जा रहा है 30 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगा, तो 10 किलोमीटर यहाँ से आ गया। फिर कह रहा है कि अगला 30 मिनट तक चला है 50 का स्पीड में, तो 50 का स्पीड में 30 मिनट तक जाएगा, माने आधा घंटा तक, तो 25 किलोमीटर जाएगा। और फिर अगला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में 1 घंटा गया, तो 60 का स्पीड में 1 घंटा में 60 ही किलोमीटर जाएगा, है ना। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपका दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना है? पहले जा रहा है 20 मिनट, उसके बाद 30 मिनट और उसके बाद 60 मिनट, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? ऊपर डिस्टेंस हो जाएगा 95 किलोमीटर और टाइम हो जाएगा 90 और 20 110 मिनट। तो 110 मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में है ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 95/1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/110। तो यहाँ पर 19 × 5 = 95, 22 × 5 = 110 और फिर इसको 11 कर देते हैं और इसको 30 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 570 और बटा 11, तो 11 × 5 = 55, बचेगा 20, तो फिर एक बार में लगेगा और बचेगा 9, तो पॉइंट लेंगे 0, 90, 8, तो 51.8 लगभग आएगा। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बसों में से पहली बस 200 किलोमीटर लंबी यात्रा को 5 घंटे में और दूसरी बस 240 किलोमीटर लंबी यात्रा को 3 घंटा में पूरा करता है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या है? तो सिंपल, पहला बस 200 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 40 का। और अगला बस जो है 240 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 80 का। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2 का। तो 1:2 मतलब बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, एक बस 3584 किलोमीटर की दूरी को 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि पहले दिन 1440 किलोमीटर और दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय करती है, तो बस की मूल औसत चाल और शेष दूरी के लिए औसत चाल में क्या अंतर है? तो दोनों चीज़ हमको निकालना है कि टोटल एवरेज स्पीड क्या है बस का, और 2 दिन चलने के बाद जो डिस्टेंस बचा उस डिस्टेंस को तय करने में क्या स्पीड है, दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो अगर टोटल एवरेज स्पीड निकालें टोटल डिस्टेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 3584 दिया हुआ है और इसको 2 दिन और 8 घंटा में तय करता है, तो 2 दिन का मतलब 48 घंटा और 8 घंटा 56 घंटा, तो टोटल 56 घंटा लग रहा है। तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड टोटल। तो इसको थोड़ा सोल्व अगर करें तो 4 बार में अगर काटेंगे तो नीचे हो जाएगा 14 और ऊपर 4 बार में काटेंगे तो 8 चौका 32, 3 बचेगा 38, 9 चौका 36, 2 बचेगा 24, 6 चौका 24, ये आया। और अगर इसको 14 बार में काटें तो 14 छक 84 बचेगा 5 और 14 चौका 56, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा आया बस का टोटल एवरेज स्पीड। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहला दिन 1440 किलोमीटर गया और दूसरा दिन 1608 किलोमीटर गया, तो टोटल कितना गया? 8, 4, 6, 4, 10 और 3, 348 किलोमीटर तो चला गया 2 दिन में। तो अब जो 8 घंटा बचा है उसमें कितना डिस्टेंस जाएगा? तो टोटल है 3584, उसमें से 348 चला गया तो कितना बचा? 6 और 3 और 5, तो 536 किलोमीटर और जाना है। तो इस 536 किलोमीटर को कितना टाइम में जाएगा? तो 8 घंटा में जाएगा, क्योंकि टोटल 2 घंटा 8 दिन है, उसमें से 2 दिन तो इधर हो गया है,
तो 8 घंटा में इस डिस्टेंस को जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, यही एवरेज स्पीड हो जाएगा शेष दूरी के लिए। तो यहाँ पर अगर इसको कैंसिल करें तो 8 छक 48 बचेगा 5 और 8 सत्ते 56, तो 67 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हुआ शेष दूरी के लिए, और टोटल एवरेज स्पीड हुआ 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही दोनों में डिफरेंट पूछ रहा है, तो डिफरेंट कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पी 3 घंटा के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4.5 घंटा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इस प्रकार वह कुल दूरी का 3/5 भाग दूरी तय करता है, और बाकी दूरी को अगर 4 घंटा में तय करता है तो बाकी दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या है। जो बाकी दूरी बच रहा है उसके लिए एवरेज स्पीड पूछ रहा है, और टाइम दे दिया है कि बाकी दूरी को 4 घंटा में तय करना है। तो हमको केवल बाकी दूरी कितना है वो पता चल जाए तब मेरा काम हो सकता है। तो इसके लिए देखिए क्या बोला, 3 घंटा 40 का स्पीड में जाता है तो कितना चला जाएगा, 120 किलोमीटर, है ना। और फिर अगला 4.5 घंटा जो है वो 60 का स्पीड में जाता है तो कितना दूरी जाएगा, तो 60 का स्पीड में अगर 4.5 घंटा तक चलेगा तो 4 घंटा में 240 किलोमीटर और फिर आधा घंटा में 30 किलोमीटर, तो टोटल 270 किलोमीटर जाएगा, है ना। तो ये टोटल आपका गया है कितना हो जाएगा, 0, 9 और 3, तो 390 किलोमीटर अभी तक गया है। तो बोल रहा है कि अभी टोटल यात्रा का 3/5 भाग तय किया है, तो बचा कितना होगा, 2/5 भाग। तो ये जो डिस्टेंस है 3/5 भाग के बराबर है। तो अगर 390 किलोमीटर 3/5 भाग के बराबर है तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इसको अगर आप काटें तो 130 आ रहा है, मतलब 1/5 का वैल्यू 1/30 है, तो 2/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 260 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब 260 किलोमीटर अभी जाना है ना। और यही 260 किलोमीटर को जाता है 4 घंटा में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 260 किलोमीटर को जब 4 घंटा में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 और 5 चौका 20, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, है ना। इसके बाद है, एक कार कुल दूरी के 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 1/3 दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कह रहा है 1/3 2 बार तय किया है 10 का और 20 का स्पीड में, तो बचा कितना होगा, बचा भी 1/3 होगा। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अगर डी मान ले, है ना, तो ये डी हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना होगा, तो डी में से d/3 डिस्टेंस को 10 का स्पीड में तय किया, अगला d/3 डिस्टेंस को 20 का स्पीड में तय किया, तो अब जो बचेगा कितना, तो बचेगा भी d/3 ही बचेगा, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 तीनों मिला करके एक टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस d/3 को किया है 60 का स्पीड में तय, तो यही टोटल टाइम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड डी, और नीचे अगर सोल्व करें तो d/30 प्लस d/60 और प्लस d/180। तो इसको अगर सोल्व करें तो ऊपर तो d है और नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6d प्लस 3d और प्लस d। तो क्या हो जाएगा, ये इसको कर देते हैं d/1 और इसको अगर गुना में बदल दें तो 180 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 6 और 3 9 और 1 10d। तो d से d कट जाएगा और ये 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र पी क्यू आर एस में पी से क्यू तक, क्यू से आर तक, आर से एस तक और एस से पी तक क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। यदि वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा 60 किलोमीटर है तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए क्या बोला कि एक वर्गाकार क्षेत्र है, इस तरह से ये है ना, लंबाई चौड़ाई बराबर है और ये नाम है पी क्यू आर और एस। तो कह रहा है कि पी से क्यू तक गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, क्यू से आर तक आया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आर से एस तक आया 4 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से और एस से वापस पी तक गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कह रहा है टोटल इसका एवरेज स्पीड क्या है, और साइड दिया हुआ है वर्ग की जो एक भुजा है वो 60 किलोमीटर है, तो सभी 60 किलोमीटर होगा, चूंकि वर्गाकार क्षेत्र है तो चारों तरफ से बराबर आएगा। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 60 60 60, है ना। तो एवरेज स्पीड अगर निकालें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 240 किलोमीटर 60 60 करके चारों तरफ, है ना। और टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम देखिए अगर ये 60 किलोमीटर 2 का स्पीड में जाएगा तो पूरा 30 घंटा लगेगा। फिर ये 60 किलोमीटर 3 का स्पीड में आएगा तो पूरा 20 घंटा लगेगा। और फिर ये 60 किलोमीटर 4 का स्पीड में आएगा तो 15 घंटा लगेगा। और यहाँ फिर ये जाएगा 5 का स्पीड में 60 किलोमीटर तो 12 घंटा लगेगा। तो ये हो गया टोटल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा 240 और नीचे कितना हो जाएगा 30 20 50, 50 और 15 12 27 77। तो क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो 77 से डिवाइड अगर कर दें 240 को तो कितना हो जाएगा 3 बार में चला जाएगा, तो 7 1 21 और 7 21 और 2 23, तो 9 बचेगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 39/77। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर घूमने वाला व्यक्ति 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति मिनट में निकालना है। ये एक वृत्ताकार ट्रैक है ना, और इसके चारों तरफ एक व्यक्ति 2 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है। तो 2 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना इस वृत्त का परिधि होगा। त्रिज्या दिया हुआ है 100 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस अगर निकालें तो ये वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा, जो कि होता है 2πr, है ना। तो 2 का मतलब 22/7 और r दिया हुआ 100, तो ये हुआ चारों तरफ का डिस्टेंस। तो इतना ही डिस्टेंस जो है वो 2 मिनट में तय करता है, तो इसको अगर 2 से भाग कर दें तो इतना ही किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति मिनट में ही निकालना है, तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2200/7, इतना किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो 7 से अगर इसको भाग देंगे तो 7 दूना 14, बचेगा 6, जीरो आएगा 60, 7 8 56, बचेगा 4, फिर पॉइंट लेग जीरो आएगा 40, 7 5 35, फिर 5 आएगा 7 7 49। इस तरह से 28.57 लगभग आएगा आंसर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति पूरी यात्रा का 1/3 दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 1/3 को b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को c किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो देखिए हमें जो एवरेज स्पीड निकालना है ये तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम के बराबर ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर बोला पहला 1/3 फिर 1/3 और शेष दूरी, तो हम टोटल डिस्टेंस को अगर d मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस d हो गया। तो इस d डिस्टेंस को तय करने में जो टाइम लगेगा इससे डिवाइड करेंगे तब एवरेज स्पीड आएगा। तो इस d डिस्टेंस में से देखिए d/3 डिस्टेंस को a का स्पीड में तय किया तो इतना टाइम लगेगा, और फिर अगला 1/3 मतलब d/3 डिस्टेंस को b का स्पीड में तय करेगा तो इतना टाइम लगेगा। अब जो शेष डिस्टेंस बचेगा उसको c का स्पीड में तय किया तो शेष भी d/3 ही बचेगा। कैसे, देखिए अगर d में से d/3 और d/3 2 बार तय कर लिया तो दोनों को इसमें कम कर देंगे तो वापस आपका d/3 ही आएगा, आप चेक कर लेंगे, है ना। तो अगला जो d/3 डिस्टेंस है इसी को c का स्पीड में तय करेगा। तो टोटल टाइम हो गया ये और टोटल डिस्टेंस हो गया ये, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो ऊपर d है और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/3a प्लस d/3b और प्लस d/3c। और इसको और थोड़ा सा सोल्व करें तो ऊपर d है, नीचे देखिए यहाँ पर अगर इसको जोड़ दें तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 3abc, और देखिए d अगर सभी में है तो पहले हम d को बाहर कर लेते हैं पहले ही। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3a से इसको भाग करेंगे तो bc प्लस 3b से भाग करेंगे तो ac प्लस 3c से भाग करेंगे तो ab, ऐसा बचेगा। तो ये हो जाएगा ऊपर को d/1 अगर कर दें और डिवाइड को इनटू में चेंज कर दें तो 3abc ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा d इंटू ab प्लस bc प्लस ac। तो d से d कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3abc बाई ab प्लस bc प्लस ac। तो इतना ही किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग
केवल और केवल एवरेज स्पीड के बारे में बात किए, और अगले वीडियो में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड और दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट के बिहार पर क्वेश्चंस को भी करेंगे।